क्या आप जानते हैं कि बीएचईएल का शेयर ट्रेंड रिवर्सल के बाद जब 2022 में ट्रेंड रिवर्सल हुआ, उसके बाद इस स्टॉक ने जो रीसेंट पीक बनाया उसमें 455% का रिटर्न दिया है। और ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। ये डाउन ट्रेंडिंग मूव जो चला वो करीब 13 साल तक चला। दिसंबर 2007 से ये स्टॉक गिरना चालू हुआ और मार्च 2020 तक ये मासिव बेयर मार्केट की टेरिटरी में रहा। अपने आप के बेयर मार्केट में ये स्टॉक रहा और इसमें कैपिटल का इरोजन जो हुआ वो 94% से अधिक का हुआ। यस दोस्तों, आपने सही सुना। पीक से लेकर जो इसने बॉटम बनाया 2020 में, तो एक वैल्यू इरोजन हुआ 94.26% का। और उसके बाद जब इसमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ, टू बी वेरी प्रिसाइज इन 2022, तो 28 सितंबर 2022 को हम एक वीडियो लेके चैनल पे आए थे। क्या आपने उस वीडियो को देखा है? अगर देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था 56 रुपीज 17 पैसे। और उस समय एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना थी कि एक स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्या ये पता था उस वक्त में कि क्या ये 400% से अधिक रिटर्न देगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जब भी कोई स्टॉक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू उसमें लिया जा सकता है। गारंटी कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न का सक्सेस रेट क्या है दोस्तों? 65% के आसपास। तो इसका मतलब 65% प्रोबेबिलिटी थी कि एक स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब इसके बाद जब रीसेंट वीडियो हमने बनाया तो उसमें हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था। यदि आपको याद है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा कि ये एक एक्सपेंसिव रॉकेट है। ऐसा रॉकेट जो ऊपर जा रहा है, महंगा है। और क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये बार बार गलतियां करते हैं। किसी भी स्टॉक को जब वो ट्रेंड रिवर्सल होता है तब व्यू नहीं लेते हैं, पोजिशनल व्यू। उसे वो पीछा करने लगते हैं जब ट्रेंड मैच्योर होने लगता है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टॉक मार्केट में उन्हें प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिलता है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि लॉस ऑफ मोमेंटम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल है मार्केट का दोस्तों कि मार्केट को ऑलवेज वैल्यू जोन में पकड़े, ट्रेंड रिवर्सल के वक्त में पकड़े जब इसमें एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू लिया जा सके। अगर इसको फाइंड करने में आपको दिक्कत है तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि इस चैनल में जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है। उस कोर्स को खत्म करें, 2 महीने 2.5 महीने जो भी वक्त लगता है उस कोर्स को खत्म करें, तब तक ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को बंद कर दें। और जब एक बार आप सीख जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। आपको बहुत सारे स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप एक इंडिपेंडेंट तरीके से मार्केट में काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बीएचईएल शेयर का फिर से रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने की, जानने की कोशिश करेंगे क्या आगे भविष्य में इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीएचईएल के शेयर को हम एक्सपेंसिव रॉकेट क्यों बोलते हैं? रीसेंट टाइम में इस स्टॉक ने करीब 36-37% का एक काफी बड़ा करेक्शन दिया है अपने रीसेंट पीक से। उसके बाद भी ये स्टॉक 1056.7% ओवर वैल्यूड है, अगर इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू प्राइस से कंपेयर करें। इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो 196.9 है, जबकि इंडस्ट्री का केवल 48.6 है। तो इवन करंट वैल्यूएशन पे इतने बड़े करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक महंगा नजर आ रहा है। कंसोलेशन की बात कहां है?
प्राइस टू बुक रेशियो इसका 3.6 है, जो इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक रेशियो 6.5 से कम है, और प्राइस टू सेल्स रेशियो 3.4 है, जो इंडस्ट्री के 3.5 से स्लाइटली लोअर है। सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर प्राइस टू सेल्स रेशियो निकाला है 5.3 और करंट पीएस रेशियो जो है वो है 3.4। तो इस टर्म्स में एक कंसोलेशन है कि अगर इसका मोमेंटम अच्छा है तो हम इसको एक कंसीडर्ड व्यू ले सकते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग करते हुए। अब इसके ग्रोथ के फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी अर्निंग्स जो है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है कि भविष्य में 67% से ग्रो कर सकती है, लेकिन फिर भी 67% का ग्रोथ करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन यस, ये बेहतर है इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री के ग्रो करने की संभावना है 30% की। रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट है 20.1%, जो मोरलेस इंडस्ट्री के एट पार है, और सेल्स का ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है वो है 20.1%। तो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द करंट पीएस रेशियो इज 3.4, ये वैल्यूएशन में पीएस रेशियो के आधार पर ठीक नजर आ रहा है। अगर हम इसके फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 37.5% है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन इशू कहाँ है कि डेट इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अर्निंग से कवर्ड है। तो चलिए अब दोस्तों इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और बीएचईएल शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा एंड आगे क्या भविष्य में पॉसिबिलिटी बन सकती है हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के आधार पर, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों नॉलेज का, ज्ञान का, स्किल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसका कोई भी विकल्प नहीं होता है, और इसीलिए बोला जाता है कि नॉलेज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने आप के ऊपर तो वो सबसे बेस्ट रिटर्न देता है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि 1 महीने के लिए डीकेस डायमंड क्लब मेंबरशिप जो है चैनल की, उसे ज्वाइन कीजिए, और जूम मीटिंग के दौरान आप एक नए डायमेंशन में स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको एक कंसीडर्ड डिसीजन लीजिए। चलिए अब भेल के प्राइस चार्ट को देखते हैं। ये मंथली प्राइस चार्ट है बीएचईएल का। पहले मैं आपको हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक में प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एक मेजर ड्रॉडाउन हुआ है इस स्टॉक में। यहां देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ये मासिव ड्रॉडाउन था। अगर इस ड्रॉडाउन की हम बात करें तो ये 80% से ऊपर का ड्रॉडाउन था दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 97 से लेकर इस पीरियड के दौरान में यहाँ पर 82% का ड्रॉडाउन था। उसके बाद यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद इसके टारगेट को इसने अचीव किया, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना डबल टॉप का, और ये ब्रेकडाउन हुआ और प्राइस सीधा गिर के नीचे आई, और ये 94.26% का ड्रॉडाउन था दिसंबर 2007 से लेकर मार्च 2020 के बीच में। तो आपने क्या देखा, ये स्टॉक में हिस्टोरिकली बहुत बड़े बड़े ड्रॉडाउन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखने के लिए डबल टॉप मंथली चार्ट में है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन होने तक ये स्टॉक कितना नीचे गिरा, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो ब्रेकडाउन होने तक इस स्टॉक में ड्रॉडाउन देखा गया 64-65% का। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है इस स्टॉक का कि जब गिरता है ये स्टॉक तो बहुत भारी तेजी के साथ ये स्टॉक गिरता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लास्ट वीडियो इसका जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, ये देखिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था, इसने यहाँ लो बनाया, और ये जब बाउंस बैक हुआ तो यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज किया, हायर हाइज एंड हायर लोज का एक मार्केट स्ट्रक्चर बना, और प्राइस ने जब थ्रो बैक किया
तो इस जगह पे देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया, तो 56.7 पे था ये 28 सितंबर 2022 को, जहां पे ट्रेंड रिवर्सल इसमें कंफर्म हुआ। तब हम वीडियो लेके आए थे और तब से लेकर इस स्टॉक ने जो रिसेंट पीक बनाया 455.56% का इसने एक मासिव रिटर्न दिया। अब ये रिसेंट टाइम में देखिए ये करेक्शन हुआ, यहाँ पे 36.6% का एक ड्रॉडाउन हुआ रिसेंट टाइम में, तो काफी एक साइजेबल करेक्शन था। तो क्या यहाँ पर हमें अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? तो एक बात यहाँ पर हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से क्या देखते हैं, जब ये अप ट्रेंडिंग मूव में होता है और करेक्शन होता है तो EMA 21 एक सपोर्ट के रूप में काम करती है, कई जगह पे हमने देखा। तो क्या यहाँ पर EMA 21 एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है जहां से ये बाउंस बैक हो रहा है? ये कहना जल्दीबाजी होगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्राइंग को पहले हटाता हूं। यहाँ देखिए प्राइस का एक मेजर सप्लाई एरिया है, प्राइस का मेजर सप्लाई एरिया है, और ये सप्लाई एरिया इसे तकलीफ दे सकता है। ये आप देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, और फिर प्राइस इस जगह पे पहुंची और प्राइस रिजेक्ट हो गई और अल्टीमेटली एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ जून 2024 में, और उसने इंडिकेट कर दिया कि इसमें लॉस ऑफ मोमेंटम है ऑल टाइम हाई के पास में। अब यहाँ मेरे अनुसार सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब प्राइस ये नेकलाइन का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दे देती है, यानी कोई कैंडल हमें अगर क्लोजिंग दे दे, जो रीसेंट टाइम का हाई है वो है 335.05, अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देती है और उस क्लोजिंग कैंडल के हाई के ऊपर में, अब उसे हम फाइन ट्यून कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, तो वो एक बाइंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तब यहाँ पर क्या होगा, रिस्क कम होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा होगा, क्योंकि ये काफी लंबे पीरियड का राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस को प्राइस अगर निकाल लेती है, तो क्या पोटेंशियल टारगेट हो सकता है? तो इससे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार आप पोटेंशियल टारगेट को समझ जाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी डिसीजन लेने में। ये देखिए मैंने इसको टारगेट को प्रोजेक्ट किया, तो इसका पहला टारगेट करीब आता है 1400 के आसपास, और उसके बाद 100% एक्सपेंशन का 3759। तो ये काफी बड़ा टारगेट है। अगर अभी हम एंटर करते हैं इसमें, मेरे अनुसार, बाकी तो आपको डिसीजन लेना है, मैं आपको सारे प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये देखिए ये रिवार्ड बहुत छोटा है तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन जब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो देखिए इसके पहले भी जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, तो ये थ्रोबैक क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ था, तो थ्रोबैक हुआ और प्राइस फिर ऊपर गई, तो एक मासिव रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। अगर मैं यहाँ पे आपको रिटर्न बताने की कोशिश करूं राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद में, तो इसने रिटर्न दिया था, वो करीब था 1200% का रिटर्न दिया था दोस्तों। तो ऐसे बड़े रिटर्न के लिए जब हम विचार करते हैं, अगर फेल होना होगा तो ये स्टॉक यहीं से मल्टीपल टॉप बना के फेल हो सकता है। अगर फेल हुआ तो इसमें हमने देखा ड्रॉडाउन बहुत बड़े होते हैं, तो टारगेट बहुत बड़े आएंगे। इवन हम पहले टारगेट में अगर मान लीजिए हम इसके हाई के ऊपर में भी एंटर करते हैं, तो भी आप देखिए इसमें 280%, 90% का, 300% का रिटर्न हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। अब वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, यस प्राइस सपोर्ट तो ले रही है। यहाँ पे मैंने अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो आप देखिए प्राइस ने यहाँ भी सपोर्ट लिया है और इस जगह पे भी प्राइस सपोर्ट ले रही है, लेकिन अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ट्रेंड इसमें रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। EMA 21 का रेजिस्टेंस है, ये कंसोलिडेशन बैंड है जो कई वीक्स का बैंड है, ये अपने आप में सप्लाई बैंड के रूप में काम करेगा, और उसके बाद वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का भी एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं,
तो एक ट्रेंड लाइन क्या है मुझे वरी करती है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है? प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है, तो एक बार क्या हो सकता है, पुल बैक के बाद में प्राइस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। तो अभी प्राइस एक्शन जो है एक तो रिदमिक नहीं है। जब रिदमिक प्राइस एक्शन होते हैं तो वैसे चार्ट पैटर्न, वैसे प्राइस एक्शन के सफल होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में सबसे पहले हम ट्रेंड की एनालिसिस करें तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि EMA 55 SMA 144 के नीचे है। SMA 144 का स्लोप जो है वो इंक्लाइनिंग डाउन है। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो EMA 21 EMA 55 के नीचे है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश हैं आज की डेट में BHEL के शेयर में। और प्राइस जो है वो SMA 200 और SMA 233, SMA 144 के नीचे ट्रेड हो रही है। यानी हमें बैडली चाहिए एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अगर यहां पर मैं एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींचूं, देखिए मैं काउंटर ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींची तो प्राइस इस पे एक रेजिस्टेंस ले सकती है जो कि कॉन्फ्लुएंस है SMA 233 का। तो यहां पर जब कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता है, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्राइस इससे हिट करे और फिर करेक्ट होके ऐसा कुछ ब्रेकआउट दे, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। और या फिर प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये प्राइस फिर से करेक्ट होके इस लो पे आए जहां पे इसने पहले भी सपोर्ट लिया है, और फिर इस कंसोलिडेशन बैंड को अगर ब्रेकआउट देती है तो हम ये बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन बैंड के प्राइस बाहर आ रही है। हो सकता है उस समय पे हमें एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी नजर आए, जो मैं आपको इमेजिन करके ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए प्राइस ने अगर ये लेफ्ट शोल्डर बनाया है और प्राइस ऊपर गई और ये हेड अगर इसका इन प्लेस है, तो प्राइस इस तरह से कुछ जाके यहाँ पर रिजेक्ट होके राइट शोल्डर बना के इस तरह का जब ब्रेकआउट देती है तब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा। और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर ब्रेकआउट होता है तो अभी तो कहना मुश्किल है कि नेकलाइन कहाँ पे बनेगी, लेकिन फिर भी अगर हम इसे कंजर्वेटिव तरीके से टारगेट प्रोजेक्ट करें तो इसका पहला टारगेट आता है 294 और फिर आता है 324। इसका मतलब फिर भी ये सप्लाई जोन में ही आता है टारगेट। यहाँ पे देखिए प्राइस का रिजेक्शन है। तो मेरे हिसाब से राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो मंथली चार्ट में हमने डिस्कस किया, उसका जब एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तब पॉसिबिलिटी 300% की रिटर्न की बन सकती है। तो इस एनालिसिस के वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि जब ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंडिंग मूव में है तो हम इस वीडियो का निर्माण क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कई बार इस चैनल के ऊपर में बताया गया है कि किसी भी स्टॉक की एनालिसिस हम एडवांस में करके रखते हैं ताकि जब ट्रेंड रिवर्सल हो तो हम वैल्यू जोन में उस स्टॉक को बाई कर सकें टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन के अनुसार, ताकि रिस्क कम रहे और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक रहे। और वो उस वक्त पे ऐसा हो जब उसमें मोमेंटम डेवलप हो रहा है, ताकि यह नौबत भी ना आए कि हम स्टॉक के प्राइस का पीछा करें और एक फोमो हमारे में डेवलप हो, और फोमो के कारण हम स्टॉक का जब पीछा करते हैं तो फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो प्रॉपर नहीं मिलता है। जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं उन्हें मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि ये एक बहुत हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। इसका करंट बीटा जो है वो 1.99 है, नियरली 2, यानी ये बहुत अधिक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो जिनका प्राइस एक्शन के ऊपर में पकड़ नहीं है, टेक्निकल स्टडीज के ऊपर में पकड़ नहीं है, तो शायद उन्हें ट्रेंड को राइड करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा। तो मैं तो बोलूंगा कि सीखते रहिए जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट से, और अपने को इतना सक्षम बनाइए कि आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकें, स्ट्रैटेजी का निर्माण कर सकें एंड प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट होके मार्केट में काम कर सकें और अपने पैसे की कमान किसी के हाथ में ना दें। तो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अतिशीघ्र।